अध्याय 31। पवित्र माता के साथ एक साक्षात्कार। पूज्य माता जी, मुझे बचपन में ही आपके पैगंबर पति ने बपतिस्मा दिया था। वे मेरे माता पिता और मेरे अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के गुरु थे। क्या आप मुझे अपने पवित्र जीवन की कुछ घटनाएं सुनने का सौभाग्य देंगी? मैं लाहिड़ी महाशय की जीवन संगिनी श्रीमती काशी मोनी को संबोधित कर रहा था। कुछ समय के लिए बनारस में होने के कारण मैं उस आदरणीय महिला से मिलने की अपनी पुरानी इच्छा पूरी कर रहा था। बनारस के गरुड़ेश्वर मोहल्ला खंड में स्थित पुराने लाहिड़ी निवास में उन्होंने मेरा स्वागत किया। हालांकि वह वृद्ध थीं, लेकिन कमल की तरह खिली हुई थीं और चुपचाप आध्यात्मिक सुगंध बिखेर रही थीं। वह मध्यम कद की थीं, उनकी गर्दन पतली और त्वचा गोरी थी। बड़ी चमकदार आंखें उनके मातृवत चेहरे को कोमल बना रही थीं। बेटा, तुम्हारा यहां स्वागत है, ऊपर आओ। काशी मोनी ने मुझे एक बहुत छोटे से कमरे की ओर ले जाया, जहां कुछ समय के लिए वह अपने पति के साथ रहती थी। मुझे उस मंदिर को देखने का सौभाग्य मिला जहां अद्वितीय गुरु ने विवाह के मानवीय नाटक को निभाने के लिए खुद को समर्पित किया था। उस सौम्य महिला ने मुझे अपने बगल में एक तकिया सीट पर बैठने का इशारा किया। मुझे अपने पति की दिव्यता का एहसास होने में कई साल लग गए। उसने शुरू किया। एक रात इसी कमरे में मैंने एक ज्वलंत सपना देखा। शानदार देवदूत मेरे ऊपर अकल्पनीय अनुग्रह में तैर रहे थे। यह दृश्य इतना वास्तविक था कि मैं तुरंत जाग गई। कमरा अजीब तरह से चमकदार रोशनी में घिरा हुआ था। कमल मुद्रा में मेरे पति कमरे के बीच में लेटे हुए थे। उनके चारों ओर देवदूत थे जो हाथ जोड़कर प्रार्थनापूर्ण गरिमा के साथ उनकी पूजा कर रहे थे। मैं अत्यधिक आश्चर्यचकित थी। मुझे यकीन हो गया कि मैं अभी भी सपना देख रही थी। महिला, लाहिड़ी महाशय ने कहा, तुम सपना नहीं देख रही हो। अपनी नींद को हमेशा के लिए त्याग दो। जब वे धीरे धीरे फर्श पर उतरे तो मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, मैंने पुकारा, मैं बार बार आपके चरणों में सिर झुकाती हूं। क्या आप मुझे क्षमा करेंगे कि मैंने आपको अपना पति माना है? मैं यह जानकर लज्जित हो रही हूं कि मैं उस व्यक्ति के पास अज्ञानता में सोई रही जो दिव्य रूप से जागृत है। इस रात से आप मेरे पति नहीं बल्कि मेरे गुरु हैं। क्या आप मेरे तुच्छ स्वरूप को अपना शिष्य स्वीकार करेंगे? मैं आपसे लाखों बार क्षमा मांगती हूं। मेरी पापी आंखें अब आपको नहीं देख सकती। कृपया अपने पवित्र रूप में प्रकट हों। मैं यहां हूं। यह उत्तर मेरे ऊपर से आया। मैंने ऊपर देखा और देखा कि गुरु हवा में मूर्त रूप ले चुके थे। उनका सिर छत को छू रहा था। उनकी आंखें अंधेरी लपटों की तरह थीं। डर के मारे मैं पागल हो गया। जब वे चुपचाप फर्श पर उतर गए तो मैं उनके पैरों के पास लेटकर रो रहा था। उन्होंने कहा, महिला, ईश्वरीय धन की तलाश करो, न कि धरती के तुच्छ रत्नों की। आंतरिक खजाना प्राप्त करने के बाद तुम पाओगे कि बाहरी आपूर्ति हमेशा आगे आती रहती है। उन्होंने आगे कहा, मेरे आध्यात्मिक पुत्रों में से एक तुम्हारे लिए प्रावधान करेगा। मेरे गुरु के शब्द स्वाभाविक रूप से सत्य निकले। एक शिष्य जो हमारे परिवार के लिए काफी बड़ी धनराशि छोड़ गया। मैंने काशी मोनी को अपने अद्भुत अनुभव मेरे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद दिया। 31/2 अगले दिन मैं अपने घर लौटी और टिंकोरी और टुकोरी लाहिड़ी के साथ कई घंटों तक दार्शनिक चर्चा का आनंद लिया। भारत के महान योगी के ये दो संत पुत्र उनके आदर्श पद चिन्हों पर बहुत करीब से चलते थे। दोनों व्यक्ति गोरे, लंबे, मजबूत और घनी दाढ़ी वाले थे, जिनकी आवाज मधुर थी और व्यवहार में पुराने जमाने का आकर्षण था। लाहिड़ी महाशय की केवल उनकी पत्नी ही महिला शिष्या नहीं थीं। सैकड़ों अन्य लोग भी थे, जिनमें मेरी मां भी शामिल थीं। एक बार एक महिला शिष्या ने गुरु से उनकी तस्वीर मांगी। उन्होंने उसे एक तस्वीर थमा दी। प्रिंट पर टिप्पणी करते हुए कहा, यदि आप इसे सुरक्षा मानते हैं तो ऐसा ही है, अन्यथा यह केवल एक चित्र है। कुछ दिनों बाद यह महिला और लाहिड़ी महाशय, हमारी रक्षा करो। स्त्रियों ने चित्र के आगे सिर झुकाया। जिस पुस्तक को वे पढ़ रही थीं उस पर बिजली गिरी, परंतु दोनों भक्त सुरक्षित रहे। चेले ने बताया, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए मेरे चारों ओर बर्फ की एक चादर बिछा दी गई हो। लाहिड़ी महाशय ने एक महिला शिष्या अभया के संबंध में 2 चमत्कार किए। वह और उनके पति, जो कलकत्ता के एक वकील थे, एक दिन गुरु से मिलने के लिए बनारस के लिए निकले। भारी यातायात के कारण उनकी गाड़ी में देरी हो गई। वे हावड़ा मुख्य स्टेशन पर पहुंचे तो उन्हें बनारस की ट्रेन की सीटी सुनाई दी जो प्रस्थान के लिए थी। अभोया टिकट घर के पास चुपचाप खड़ा था। लाहिड़ी महाशय, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप रेलगाड़ी रोक दें। उसने मन ही मन प्रार्थना की।
मैं आपसे मिलने के लिए एक और दिन प्रतीक्षा करने में होने वाली देरी की पीड़ा को सहन नहीं कर सकती। घुरघुराती हुई ट्रेन के पहिए लगातार चक्कर लगाते रहे, लेकिन आगे कोई प्रगति नहीं हुई। इंजीनियर और यात्री इस घटना को देखने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतरे। एक अंग्रेज रेलगार्ड ने अभया और उसके पति से संपर्क किया। सभी मिसालों के विपरीत उसने स्वेच्छा से अपनी सेवाएं दी। बाबू, तिस्ता क्या? उसने कहा, मुझे पैसे दे दो। जब तक तुम जहाज पर चढ़ोगे मैं तुम्हारे टिकट खरीद लूंगा। जैसे ही दंपत्ति बैठ गए और उन्हें टिकट मिल गए, ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ गई। घबराए हुए इंजीनियर और यात्री फिर से अपनी सीटों पर चढ़ गए। उन्हें न तो यह पता था कि ट्रेन कैसे चली, न ही यह कि वह पहले क्यों रुकी थी। बनारस में लाहिड़ी महाशय के घर पहुंचकर अभया ने चुपचाप भगवान को दंडवत प्रणाम किया। गुरु के पास गया और उनके पैर छूने की कोशिश की। अपने आप को शांत करो अभय, उसने टिप्पणी की। तुम्हें मुझे परेशान करना कितना पसंद है, मानो तुम अगली ट्रेन से यहां नहीं आ सकते थे। अभया ने एक और यादगार अवसर पर लाहिड़ी महाशय से मुलाकात की। इस बार वह उनसे ट्रेन के जरिए नहीं बल्कि सारस के जरिए मध्यस्थता चाहती थी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा 9वां बच्चा जीवित रहे, उसने कहा। मेरे 8 बच्चे पैदा हुए हैं, सभी जन्म के तुरंत बाद मर गए। गुरु ने सहानुभूतिपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा आने वाला बच्चा जीवित रहेगा। कृपया मेरे निर्देशों का पालन करो। ध्यान से, बच्ची रात में पैदा होगी। ध्यान रखें कि तेल का दीपक सुबह तक जलता रहे। सो मत जाना और इस तरह रोशनी को बुझने मत देना। अभय की संतान एक बेटी थी जो रात में पैदा हुई, ठीक वैसे ही जैसा सर्वज्ञ की गुरु ने भविष्यवाणी की थी। मां ने अपनी धाय को दीपक में तेल भरकर रखने का निर्देश दिया। दोनों महिलाओं ने सुबह तक अत्यावश्यक जागरण किया, लेकिन अंततः सो गईं। दीपक का तेल लगभग खत्म हो चुका था। प्रकाश कमजोर ढंग से टिमटिमा रहा था। शयन कक्ष का दरवाजा खुला और तेज आवाज के साथ खुला। चौंकी हुई महिलाएं जाग उठीं। उनकी चकित आंखों ने लाहिड़ी महाशय का रूप देखा। अभोया देखो, रोशनी लगभग खत्म हो गई है। उसने लैंप की ओर इशारा किया, जिसे नर्स ने जल्दी से फिर से भर दिया। जैसे ही वह फिर से चमकने लगा, मास्टर गायब हो गया। दरवाजा बंद हो गया। कुंडी बिना किसी स्पष्ट एजेंसी के लगी हुई थी। अभोया की 9वीं संतान जीवित रही। 1935 में जब मैंने पूछताछ की, वह अभी भी जीवित थी। लाहिड़ी महाशय के एक शिष्य आदरणीय काली कुमार रॉय ने मुझे गुरु के साथ अपने जीवन के कई रोचक विवरण बताए। रॉय ने मुझे बताया, मैं अक्सर बनारस में उनके घर पर कई हफ्तों तक मेहमान के तौर पर रहता था। मैंने देखा कि कई संत दंड 31 स्वामी रात के सन्नाटे में गुरु के चरणों में बैठने के लिए आते थे। कभी कभी वे ध्यान और दार्शनिक मुद्दों पर चर्चा करते थे। भोर होते ही महान अतिथि चले जाते थे। मैंने अपनी यात्राओं के दौरान पाया कि लाहिड़ी महाशय एक बार भी सोने के लिए नहीं लेटते थे। रॉय ने आगे कहा, मालिक के साथ मेरे शुरुआती जुड़ाव के दौरान मुझे अपने नियोक्ता के विरोध का सामना करना पड़ा। वह भौतिकवाद में डूबा हुआ था। मैं अपने स्टाफ में धार्मिक कट्टरपंथी नहीं चाहता, वह व्यंग्यात्मक लहजे में कहता। अगर मैं कभी आपके ढोंगी गुरु से मिलूंगा तो मैं उसे याद रखने के लिए कुछ शब्द दूंगा। यह खतरनाक धमकी मेरे नियमित कार्यक्रम में बाधा नहीं बनी। मैं लगभग हर शाम अपने गुरु की उपस्थिति में बिताता था। एक रात मेरे नियोक्ता ने मेरा पीछा किया और बदतमीजी से बैठक में घुस गए। निस्संदेह वह अपने वादे के मुताबिक की कटु टिप्पणियां करने पर पूरी तरह आमादा थे। जैसे ही वह व्यक्ति बैठा, लाहिड़ी महाशय ने लगभग 12 शिष्यों के छोटे समूह को संबोधित किया। क्या आप सब चित्र देखना चाहेंगे? जब हमने सिर हिलाया तो उन्होंने हमसे कमरे में अंधेरा करने को कहा। एक दूसरे के पीछे गोल घेरे में बैठ जाओ, उन्होंने कहा, और अपने हाथ सामने वाले व्यक्ति की आंखों पर रखो। मुझे यह देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि मेरा नियोक्ता भी अनिच्छा से ही सही मालिक के निर्देशों का पालन कर रहा था। कुछ ही मिनटों में लाहिड़ी महाशय ने हमसे पूछा कि हम क्या देख रहे थे। सर, मैंने कहा, एक सुंदर महिला प्रकट हुई है। वह लाल किनारे वाली साड़ी पहनती है और हाथी के कान के पौधे के पास खड़ी है। अन्य सभी शिष्यों ने भी यही वर्णन किया। गुरु मेरे नियोक्ता की ओर मुड़े। क्या आप उस महिला को पहचानते हैं? हाँ, वह आदमी स्पष्ट रूप से अपने स्वभाव के लिए नई भावनाओं से जूझ रहा था। मैं मूर्खतापूर्वक उस पर अपना पैसा खर्च कर रहा हूं। हालांकि मेरी एक अच्छी पत्नी है, मुझे उन इरादों पर शर्म आती है जो मुझे यहां लाए हैं। क्या आप मुझे माफ करेंगे और मुझे एक शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे?
यदि तुम 6 महीने तक अच्छा नैतिक जीवन जियोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, गुरु ने रहस्यपूर्ण ढंग से कहा। अन्यथा मुझे तुम्हें दीक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 3 महीने तक मेरे नियोक्ता ने प्रलोभन से दूरी बनाए रखी। फिर उसने उस महिला के साथ अपने पुराने संबंध फिर से शुरू कर दिए। 2 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार मुझे उस व्यक्ति की दीक्षा की असंभावना के बारे में मेरे गुरु की छिपी हुई भविष्यवाणी समझ में आई। लाहिड़ी महाशय के एक बहुत प्रसिद्ध मित्र थे, स्वामी त्रैलंग, जिनकी आयु 300 वर्ष से अधिक मानी जाती थी। दोनों योगी अक्सर एक साथ बैठकर ध्यान किया करते थे। त्रैलंग की प्रसिद्धि इतनी व्यापक है कि बहुत कम हिंदू उनके आश्चर्यजनक चमत्कारों की किसी भी कहानी में सत्य की संभावना से इनकार करेंगे। यदि ईसा मसीह धरती पर लौट आए और अपनी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए न्यूयॉर्क की सड़कों पर चले, तो यह वही उत्साह पैदा करेगा जो दशकों पहले त्रैलंग द्वारा बनारस की भीड़ भरी गलियों से गुजरते समय पैदा किया गया था। कई मौकों पर स्वामी को सबसे घातक जहर पीते हुए देखा गया, जिसका कोई बुरा असर नहीं हुआ। हजारों लोगों ने, जिनमें कुछ अभी भी जीवित हैं, त्रैलंग को गंगा में तैरते हुए देखा है। कई दिनों तक वह पानी के ऊपर बैठा रहता था या बहुत लंबे समय तक लहरों के नीचे छिपा रहता था। बनारस के स्नान घाटों पर एक आम दृश्य था स्वामी का निश्चल शरीर तपते हुए पत्थर की शिलाओं पर, पूरी तरह से निर्दयी भारतीय सूर्य के सामने। इन करतबों से त्रैलंग ने लोगों को यह सिखाने की कोशिश की कि एक योगी का जीवन ऑक्सीजन या सामान्य परिस्थितियों और सावधानियों पर निर्भर नहीं करता है, चाहे वह पानी के ऊपर हो या उसके नीचे, और चाहे उसका शरीर भयंकर सूर्य किरणों के संपर्क में हो या नहीं। गुरु ने साबित कर दिया कि वह दिव्य चेतना से जी रहा था। मृत्यु उसे छू नहीं सकती थी। योगी न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी महान थे। उनका वजन 300 पाउंड से अधिक था। उनके जीवन के प्रत्येक वर्ष के लिए 1 पाउंड। चूंकि वे बहुत कम खाते थे, इसलिए रहस्य और भी बढ़ गया। हालांकि एक गुरु आसानी से स्वास्थ्य के सभी सामान्य नियमों की अनदेखी कर देता है जब वह किसी विशेष कारण से ऐसा करना चाहता है, अक्सर एक सूक्ष्म कारण जो केवल उसे ही पता होता है। महान संत जो ब्रह्मांडीय मायावी सपने से जाग गए हैं और इस दुनिया को दिव्य मन में एक विचार के रूप में महसूस किया है, वे शरीर के साथ अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं, यह जानते हुए कि यह केवल संघनित या जमी हुई ऊर्जा का एक हेरफेर करने योग्य रूप है। हालांकि भौतिक वैज्ञानिक अब समझते हैं कि पदार्थ कुछ और नहीं बल्कि जमी हुई ऊर्जा है, लेकिन पूरी तरह से प्रबुद्ध गुरु पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में सिद्धांत से अभ्यास तक बहुत पहले ही पहुंच चुके हैं। त्रैलंगा हमेशा पूरी तरह से नग्न रहते थे। बनारस की परेशान पुलिस उन्हें एक हैरान करने वाला समस्याग्रस्त बच्चा मानने लगी थी। प्राकृतिक स्वामी ईडन के बगीचे में प्रारंभिक आदम की तरह अपनी नग्नता से पूरी तरह अनजान थे। हालांकि पुलिस को इसका पूरा एहसास था और उन्होंने बिना किसी औपचारिकता के उन्हें जेल में डाल दिया। आम शर्मिंदगी हुई। विशाल शरीर के साथ जल्द ही त्रैलंगा को हमेशा की तरह जेल की छत पर देखा गया। उसकी कोठरी अभी भी सुरक्षित रूप से बंद थी, जिससे उसके भागने के तरीके का कोई सुराग नहीं मिल पाया। कानून के हतोत्साहित अधिकारियों ने एक बार फिर अपना कर्तव्य निभाया। इस बार स्वामी की कोठरी के सामने एक गार्ड तैनात किया गया था। शक्ति फिर से अधिकार से पहले ही पीछे हट गई। जल्द ही त्रैलंगा को छत पर बेपरवाह टहलते हुए देखा गया। न्याय अंधा होता है। चतुर पुलिस ने उसका अनुसरण करने का फैसला किया। महान योगी ने आदतन मौन रखा। 33 अप्रैल अपने गोल चेहरे और विशाल बैरल जैसे पेट के बावजूद त्रैलंगा कभी कभार ही खाते थे। कई सप्ताह तक बिना भोजन के रहने के बाद वे भक्तों द्वारा दिए गए प्याले में भरकर दूध पीकर अपना उपवास तोड़ते थे। एक बार एक संशयवादी ने त्रैलंगा को ढोंगी के रूप में उजागर करने का निश्चय किया। दीवारों की सफेदी में इस्तेमाल होने वाले कैल्शियम चूने के मिश्रण की एक बड़ी बाल्टी स्वामी के सामने रखी गई। गुरुजी, भौतिकवादी ने दिखावटी श्रद्धा से कहा, मैं आपके लिए थोड़ा सा मीठा दूध लाया हूं, कृपया इसे पी लीजिए। त्रैलंगा ने बिना किसी हिचकिचाहट के जलते हुए चूने से भरा कंटेनर आखिरी बूंद तक पी लिया। कुछ ही मिनटों में वह दुष्ट तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। मदद करो स्वामी, मदद करो, वह चिल्लाया। मैं जल रहा हूं, मेरी दुष्ट परीक्षा को क्षमा करें। महान योगी ने अपनी आदतन चुप्पी तोड़ी। उपहास करने वाले, उन्होंने कहा, जब तुमने मुझे जहर दिया था तब तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि मेरा जीवन तुम्हारे जीवन के साथ एक है। अगर मुझे यह पता ना होता कि ईश्वर मेरे पेट में मौजूद है, जैसे कि सृष्टि के हर अणु में, तो चूना मुझे मार देता। अब जब तुम्हें बूमरैंग का दिव्य अर्थ पता चल गया है,
तो फिर कभी किसी के साथ छल कपट मत करना। त्रैलंगा के शब्दों से शुद्ध हुआ पापी कमजोर होकर चुपचाप चला गया। दर्द का उलटना स्वामी की किसी इच्छा के कारण नहीं था, बल्कि न्याय के नियम के अचूक अनुप्रयोग के माध्यम से हुआ, जो सृष्टि के सबसे दूर के झूलते हुए गोले को बनाए रखता है। त्रैलंगा जैसे ईश्वर साक्षात्कार वाले लोग ईश्वरीय नियम को तुरंत काम करने देते हैं। उन्होंने अहंकार की सभी बाधा डालने वाली धाराओं को हमेशा के लिए भगा दिया है। धार्मिकता के स्वतः समायोजन, जो अक्सर अप्रत्याशित सिक्के में चुकाए जाते हैं, जैसा कि त्रैलंगा और उसके संभावित हत्यारे के मामले में हुआ, मानवीय अन्याय पर हमारे जल्दबाजी के आक्रोश को शांत करते हैं। बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला चुकाऊंगा, प्रभु कहते हैं। 33.5 मनुष्य के अल्प संसाधनों की क्या आवश्यकता है? ब्रह्मांड प्रतिशोध के लिए उचित षड्यंत्र रचता है। मंद बुद्धि वाले लोग ईश्वरीय न्याय, प्रेम, सर्वज्ञता, अमरता की संभावना को नकारते हैं। हवादार शास्त्रीय अनुमान, यह असंवेदनशील दृष्टिकोण ब्रह्मांडीय तमाशे के सामने निश्चल घटनाओं की एक श्रृंखला को जन्म देता है, जो अपने आप में जागृति लाता है। आध्यात्मिक कानून की सर्वशक्तिमत्ता का उल्लेख मसीह ने यरूशलेम में अपने विजयी प्रवेश के अवसर पर किया था, जब शिष्य और भीड़ खुशी से चिल्ला रहे थे, स्वर्ग में शांति और सर्वोच्च में महिमा हो। तो कुछ फरीसियों ने इस अशोभनीय दृश्य की शिकायत की। उन्होंने विरोध करते हुए कहा, गुरु, अपने शिष्यों को डांटें। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि Time is money. ये चुप रहें तो पत्थर तुरंत चिल्ला उठेंगे। 31:6। फरीसियों को दी गई इस फटकार में मसीह यह संकेत दे रहे थे कि ईश्वरीय न्याय कोई आलंकारिक कल्पना नहीं है, तथा शांतिप्रिय व्यक्ति, चाहे उसकी जीभ जड़ से उखाड़ दी गई हो, फिर भी वह सृष्टि के आधार अर्थात सार्वभौमिक Time is money. Time is money. व्यवस्था में ही अपनी वाणी और अपना बचाव खोज लेगा। यीशु कह Time is money. रहे थे, क्या तुम शांति के लोगों को चुप कराने की सोच रहे हो? क्या तुम परमेश्वर की आवाज को दबाना चाहते हो, जिसके पत्थर ही उसकी महिमा और उसकी सर्वव्यापकता का गान करते हैं?